मूलाधार जागृत करने की सरल विधि। ये देखो, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर अखोट शक्ति है। उसी प्रकार हमारा शरीर है, इसको पिंड कहते हैं। ये जो है पंचभूत का बना हुआ शरीर, इसको कहते हैं पिंड। जितनी शक्तियां इस ब्रह्मांड में भरी हुई है, वो सारी की सारी शक्तियां हमारे इस पिंड में भरी हुई है। लेकिन उन शक्तियों को जागृत करने के लिए कुंडली की साधना करनी पड़ती है, और कुंडली की साधना में षट चक्र हैं। उन षट चक्रों में सबसे पहला चक्र है मूलाधार। मूलाधार मूल जड़, जिसका षट चक्र की जो जड़ है नींव जिसे कहते हैं, फाउंडेशन जिसे कहते हैं, वो है मूलाधार, जिसके ऊपर कुंडलिनी का या षट चक्र का भव्य भवन बना हुआ है। और उसका सारा भार कौन सहन कर रहा है? मूलाधार। कौन कर रहा है? इस मूलाधार के अंदर कश्यप है। कश्यप के ऊपर सुमेरु है। जैसे हुआ था नहीं समुद्र मंथन, समुद्र मंथन के कश्यप थे, और उसके ऊपर जो सुमेरु पर्वत था, और फिर ऋषियों से क्या किया गया था? समुद्र मंथन किया गया था। उसी प्रकार हमारा मूलाधार में भी कश्यप है, और इसके अंदर सुमेरु पर्वत है, जिसे हम स्वयं लिंग कह सकते हैं। और शेष नाग के जो लपेटा है, इस स्वयंभू लिंग के ऊपर कुंडलिनी के 3.5 लपेटे। कितने? 3.5 लपेटे हैं। उन 3.5 लपेटों को समझ लीजिए, जब तक ये 3.5 लपेटे खुलते नहीं हैं, जब तक जो है सुषुम्ना के अंदर मुंह में प्रवेश नहीं करती है कुंडली, तब तक जो है ये शक्तियां, हम जो भंडार में कह रहा हूं कि इस ब्रह्मांड में जो शक्तियां भंडार है, वो हमारे पिंड में है। जब तक ये सोई हुई रहती है, तब तक जो है ये भंडार हमें प्राप्त, भंडार के अंदर जो खजाने हैं आध्यात्मिक और भौतिक, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखो भाई, मूलाधार ये हमारा शरीर है ना, यहाँ से षट चक्र है ना, ये मूलाधार सबसे नीचे, इसके ऊपर कौन सा? स्वाधिष्ठान, इसके ऊपर मणिपुर, इसके ऊपर ये अनाहत, इसके ऊपर विशुद्ध, और इसके ऊपर है आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्रार। ये जो है सप्त चक्र कहलाते। क्या कहलाते? सप्त चक्र के अंदर सबसे नीचे कौन है? कौन सा चक्र है? मूलाधार। कौन सा चक्र है? मूलाधार। ये जो हमारे 3 नाड़ियां हैं, कितनी नाड़ियां? एक तो सुषुम्ना, और एक है ईड़ा, और एक है पिंगला। ये ईड़ा, ये शीतल है, इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये पिंगला, ये गर्म है, इसको जो है सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। लेकिन इनके बीच के अंदर जो नाड़ी है, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, वो सुषुम्ना ये मेरुदंड है। ये किसमें? 3 नाड़ियां किसमें? ये मेरुदंड। मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है ये 3 नाड़ियां है, और मुख्य जो नाड़ी है वो है सुषुम्ना। सुषुम्ना के नीचे के छेद को कहते हैं कि स्वयंभूलिंग है। ये रीढ़ की हड्डी नीचे जाकर के 4 भाग में बढ़ जाती है। जैसे कमल पंखुड़ियाँ होती है ना 4, वैसे इसकी पंखुड़ियाँ हो जाती। और कर्णिका के अंदर जो है स्वयंभू लिंग है। स्वयंभू लिंग के ऊपर ये 3.5 लपेटे लेकर के कुंडलिनी सोई हुई रहती है। जब ये सोई हुई रहती है, तब हमें किसी प्रकार का जो है चेतना नहीं होती है, लेकिन और अच्छे कार्य नहीं होते हैं। और जब ये जाग जाती है, जागने का मतलब
सुषुम्ना में प्रवेश करती है। किसमें? कहते हैं कि ये स्वयंभू लिंग के 3.5 फेरे खाकर के कुंडली सोई हुई है। सर्पणी की उपमा देते हैं। किसकी उपमा देते हैं? सर्पणी है। और कैसे सोई हुई है? देखो, मधुमक्ष कैसे सोई हुई? मधुमक्ष सोई हुई है और मुख के अंदर इसके पूंछ है। और मधुमक्ष, लेकिन जब ऊष्मा होती है, प्राणायाम 3 प्रकार के बंध हैं। कितने प्रकार के? मूल बंध और उड़ियान बंध और जालंधर बंध। ये 3 प्रकार के बंध लगाते हैं तो बंध से ऊष्मा होती है, और ऊष्मा से जब उसकी ऊष्मा लगती है तो एकदम ये जाग जाती है। और इसका मुंह जो क्या होता है, वो मुंह के अंदर पूंछ निकल जाती है। और जो मुंह जो बंद होता है सुषुम्ना, इसका मुंह सीधा किस में लगा हुआ है? सुषुम्ना के नीचे जो छेद है, छेद भी कितना? सुई की नोक, उसके या बाल की नोक, उसके 1000वें भाग के बराबर छेद है। वो छेद जो है खुल जाता है, क्या हो जाता है? और उसमें प्रवेश करती है। ये आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो जब खुल जाता है ये सुषुम्ना का नीचे का छेद, जब खुल जाता है तो कुंडलिनी उसमें क्या करती है? प्रवेश करती है। ये मूलाधार है भाई। मूलाधार के अंदर क्या है? स्वयंभू लिंग है। इस मूलाधार के अंदर देखो, ये इस प्रकार का सबसे नीचे त्रिकोण है। और उस त्रिकोण का मतलब 3 कोण है ना, तो एक में ईड़ा निकलती है, एक में ईड़ा निकलती है, इधर पिंगला निकल, नीचे का है वो सुषुम्ना है। और इसको योनि मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलाधार को क्या कहते हैं? योनि मंडल भी कहते हैं। और देखो, इसमें सारी शक्ति भरी हुई। किसमें? इस मूलाधार में बहुत बड़ा खजाना है। इस मूलाधार को जागृत करने के लिए साधकों आपको बहुत प्रयत्न करना होगा, मेहनत करनी होगी। देखो, मूलाधार का ढांचा बता देता हूं। कैसे है मूलाधार का ढांचा? मूलाधारे चतुर्दल पद में ये मूलाधार है। इसमें इसको कमल की उपमा भी देते। किसकी उपमा देते हैं? कमल की। और इस कमल के अंदर कितनी पंक्ति? चतुर्दल, 4 दल, सिर्फ 4 दल। ऐसा कमल जिसमें मूलाधार रूपी ऐसा कमल जिसमें केवल 4 पंखुड़ियां और चतुरक्षरे, उन 4 पंखुड़ियों के ऊपर 4 अक्षर लिखे हुए। कितने? अब 4 अक्षर कौन कौन से? वम, शम, शम षड वाला, शम शंकर वाला, और सम षटकोण वाला। ये 3 सम है और पहले वम। ये 4 अक्षर हैं। ये 4 अक्षर ही नहीं है, ये 4 मंत्र हैं। क्या है? इन मंत्रों को जपना पड़ता है और जपने से सिद्धि प्राप्त होती। इन मंत्रों के साथ योगिनियां भी है, उनको भी जपना पड़ता है। और देखो, वापस बताता, मूलाधारे, मूलाधार में चतुर्दल, 4 अक्षर, वम सम सम, और इसका ऊपर वाहन है। मूलाधार का वाहन है हाथी, हस्ती। क्या है? हस्ती है। चतुष्कोण यंत्र, ये देखो, ये 4 कोण है। कितने? 4 कोण का ये यंत्र है और हस्ती वाहन है। और देखो, सबसे बड़ी बात, लम बीजम, इसका बीज मंत्र। ये तो 4 पंखुड़ी है, लेकिन कर्णिका किसे कहते? कमल का फूल होता है, 4 यूं पंखुड़ियां होती है, और बीच का जो गोल घेरा होता है जिसमें परागकण वगैरह होते हैं, उसको कर्णिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उस कर्णिका के अंदर लम बीज मंत्र है। तत्व बीज जिसे कहते, तत्व मंत्र, तत्व बीज कहते हैं जिसे, वो है लम, ल, और ल के ऊपर यूं चंद्र बिंदु, ल लम ल, इस प्रकार का उच्चारण करना पड़ता है भाई। ये लम बीज का उच्चारण करने से क्या होता है? ये
ये इस तालु के ऊपर, किसके ऊपर? तालु और ये मस्तिष्क और इसके ऊपर का मस्तिष्क, इसके ऊपर तरंगे, विद्युत तरंगे चलने लगी। क्या चलने लग जाती है? विद्युत तरंगे चलने लग जाती है, ऊष्मा फैल जाती है। तो लम लम लम, पहले तो बोलिए आप चार पंखुड़ी ऊपर मंत्र वम 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 वम। उसके बाद बोलिए शम 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 शम। उसके बाद बोलिए शम शम शम, शंकर वाला शम शम शम। और उसके बाद बोलिए षटकोण वाला शम शम शम। ये मंत्र हैं। ये क्या आपको अक्षर नहीं, ये मंत्र है भैया। और मंत्र का मतलब जब आप इसका जाप करोगे तब जाकर कुंडलिनी का देवता है, इस मूलाधार का देवता है। और जब लम 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 का आप उच्चारण जाप करोगे तो जो इसका देवता है कौन सा, वो बताता हूं मैं आगे। उनके पास सीधी तरंगे जाए, क्या जाएगी? इन मंत्रों की तरंगे जाएगी, उनसे मंत्र टकराएंगे और वापस उनकी शक्ति लेकर के आकर के साधकों वो शक्ति आप में प्रवेश होगी और आपका मूलाधार चक्र क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलाधार चक्र आपका जागृत हो जाएगा। और फिर इसमें आगे क्या है देखो, सिद्धि बुद्धि शक्ति संहिता है। सिद्धि और बुद्धि नाम की शक्तियां इसमें है। और सिद्धि का मंत्र, रिद्धि का, ये दो रिद्धि सिद्धि बुद्धि नाम के मंत्र रिम देखो। गंगणपते नमः षट शतम कुमकुम वर्णा। गणेश जी का वर्ण कैसा? कुमकुम, कुमकुम होता है तिलक वगैरह करते, कुमकुम वर्णा है। षट शतम जपा जप निवेदयामी। ये गणेश जी का जो मंत्र है, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, ये 600 जपना प्रतिदिन। प्रतिदिन कितना जपना? रिम दिद्य है नमः, सिम सिद्धि है नमः, ये रिद्धि सिद्धि के भी मंत्र बोलना। और गंग गणपते नमः के 600 मंत्र। कितने मंत्र? 600 मंत्र। रोज आसन लगाओ, स्नान करो, शरीर को शुद्ध करो, पूजा की सामग्री रखो और अंतःक्षर सूक्ष्म शरीर को भी शुद्ध करना पड़ता है। इसकी विद्या भी मैं बताऊंगा। और फिर आप इसको मंत्र को जपो तो आपका मूलाधार क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। भाई मूलाधार में हाथी है ना, क्या है? मूलाधार में हाथी है ना। हाथी का मतलब क्या होता है? हाथी धीरे धीरे चलता है और हाथी के ऊपर सब भार होता है ना, है? तो उसी प्रकार मूलाधार भी सब भार को ग्रहण कर लेता है, सहन कर लेता है। और इस हाथी के कितनी, मूलाधार के अंदर जो हस्ती है, वाहन है, उसके 7 सूंड है। कितनी सूंड है? 7 सूंड है। 7 सूंड के भी अलग अलग प्रभाव हैं भाई। 7 रंग है। इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं, वो 7 रंग 7 सूंड में है। उतने ही 7 इच्छाएं हैं इसमें। 7 जो है इच्छा है, 7 और ग्रह है, सप्त ग्रह, 9 ग्रह है, उसमें 7 ग्रह मुख्य, वो भी इसमें, सब इसमें। और भाव है और तन्मात्राएं 7। कितनी? ये देखो, गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द, ये तन्मात्राएं भी इसमें। 2 कर्म, ये 5 ये हो गए और 2 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्री कौन सी है? गुदा स्थान, ये इसकी है। और ज्ञानेन्द्रिय है नासिक। ज्ञानेन्द्रिय क्या है? कौन सी है इसकी? नासिका, नासिका। और इसका रस और इसका गुण वो है गंध। क्या है? गंध है भाई। अपान वायु है। कौन सी? मूलाधार में कौन सी वायु है? अपान वायु। वायु कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन सी? अपान मूलाधार में, और ये स्वादिष्ठान में व्यान, और यह समान, और ये प्राण, और ये उदान। ये 5 प्रकार की वायु में मूलाधार में
अपान नाम की वायु होती है। और भूलोक कौन सा? देखो ये सप्तलोक है ना, यूं तो 14 भुवन कहलाते। क्या कहलाते? 14। योग शास्त्र में भी है वही। योग शास्त्र में 14 भुवन वो नहीं है। योग शास्त्र में तो 14 भुवन का मतलब होता है षट चक्र। षट का मतलब 6 चक्र। कितने चक्र? 6 चक्र। और 5 कोश कितने हो गए? 11। और 3 गांठे। गांठे मतलब ग्रंथियां। कौन सी? रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, और ये कौन सी? और ये ब्रह्म ग्रंथि। और प्राण कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश और षट चक्र, ये सब मिलकर के 14 होते। योग शास्त्र में इनको 14 लोक माना गया। क्या माना गया? 14 लोक माना गया। तो मूलाधार के अंदर जो है बहुत बड़ी शक्ति है। इसके देवता देखो, प्रहरी कौन है इसके प्रहरी है गणेश जी। कौन है? गणेश जी इसके प्रहरी हैं। गणेश जी का रंग है कुमकुम वर्ण, उनके पीतांबर पहना हुआ है और उनका हरा दुपट्टा पहना हुआ है, और उनके हाथ में जो आयुध है क्या? मोदक। एक हाथ में मोदक। मोदक जानते हो? लड्डू। उस लड्डू कैसा? लड्डू का स्वाद कैसा होता है? मधुर होता है और मीठा होता है, और उसमें सत्व गुण है। 3 गुण है ना, सत्व गुण, राजस और तामस। इसमें सत्व गुण है भैया। उनका जो हाथ में मोदक उसमें सत्व गुण है। दूसरा हाथ में कमल है। कमल का मतलब जो है सतो गुण। कमल का मतलब धर्म है। निष्काम कर्म करो। कैसा कर्म करो? वो संदेश देता है निष्काम। अरे मनसा वाचा कर्मणा, आप जो भी मन वचन और कर्म से जो भी कार्य करते से, गीता में लिखा हुआ, अरे मन वचन और कर्म से जो इस जीवन निर्वाह के लिए संक्षिप्त छोटा सा हार कीजिए, और जितना भी आप कर्म करते हो सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि हे परम प्रभु, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं तो आपका भजन करता हूँ। तो इस प्रकार कमल का फूल जो है इनके हाथ में है। और दूसरे है अंकुश। क्या है? अंकुश का मतलब इच्छाएं रूपी हाथी। कौन सी? इच्छाएं रूपी हाथी है, उनको वश में करना। हाथी इधर उधर चलता है तो अंकुश से यूं सिर पर लगाते हैं नहीं, उसी प्रकार इच्छाएं रूपी हाथी को वश में करना। और चौथा है हाथ मुद्रा। ऐसे अभय मुद्रा जिसे कहते हैं, सब डर मिट जाते। गणेश जी तो विघ्नाशक है, इसलिए तो मूलाधार के प्रेम ये है कि जब शुरुआत ही कर रहे हैं तो शुरुआत ही करें तो भाई अनेकों मूलाधार शुरुआत कर रहे हैं, फिर स्वादिष्टान आएगा, सब चक्र आएंगे। तो जब शुरुआत ही करें तो किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। ये विघ्न नाशक विघ्नेश्वराय, वरदाय, सत्राय, लंबोदराय, जगदिताय, नागानाथ, चित्तवर्ग स्थिताय, गौरीस्ताय, गणपते नमो, ये है। तो विघ्नाशक का सबसे पहले इसमें 4 मुद्राएं हैं। कौन सी? मोदक, उसके बाद में कमल, उसके बाद में ये अंकुश, और उसके बाद में भैया अभय मुद्रा। और ब्रह्मा इसके देवता। कौन से देवता है? ब्रह्मा। रेम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मण के इनके गौरांग शरीर है, इंदु कुंद के समान गौर वर्ण है ब्रह्मा का, और उनके 4 हाथ है। और देखो ब्रह्मा के 4 मुख। कितने मुख हैं? ब्रह्मा के 4 मुख है भाई। और उन 4 मुख के क्या? भौतिक शरीर, बौद्धिक शरीर, भाव शरीर और चैतन्य शरीर। 4 मुख से ये भाव निकलते हैं। भौतिक का मतलब है शरीर, और भौतिक शरीर, बौद्धिक शरीर, बुद्धि जिससे रित सत्य रितंबरा प्रकट होती है, जिनका ध्यान करने से, ब्रह्मा का ध्यान करने से सब बुद्धि प्रकट हो जाती है। बुद्धि कितनी प्रकार की होती? पहले बुद्धि साधारण, उसके बाद में धी,
उसके बाद में मनीषा और उसके बाद में ऋतिम्बरा। ये इतने प्रकार का स्टेज है बुद्धियों का। सब किसका ध्यान करने से? किनका? ब्रह्मा का ध्यान करने से। मूलाधार के देवता कौन है? ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। गणेश जी तो प्रहरी है, पहरे देते हैं। जैसे भगवान के वैकुंठ धाम के जय विजय नाम के 2 पहरेदार थे ना, उसी प्रकार गणेश जी पहरेदार। लेकिन देवता कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा का रंग कैसा? गौरांग इंदु कंद के समान पीतांबर पहनते हैं, हरा दुपट्टा है, 4 हाथ है, 4 मुख है, और मुख का मतलब भौतिक शरीर और भाव शरीर, ये और चेतनात्मक शरीर। देखो इनके हाथ में 4 भेद है। ये 2 हाथ है ना, इन 2 हाथों के अंदर 4 भेद। वेदों में क्या है? विश्व का सारा ज्ञान भरा हुआ। तो आप जो है मूलाधार की साधना कर रहे हो तो आपको ज्ञान तो चाहिए ना, है? तो साधना के लिए आप इनका ध्यान कीजिए। किनका? ब्रह्मा का। तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, है? और फिर दूसरे हाथ में भगवान ब्रह्मा के जो है ये है क्या? हाथ में कमंडल है। उस कमंडल के अंदर क्या भरा हुआ? उस कमंडल के अंदर अमृत भरा हुआ। क्या भरा हुआ? अमृत भरा हुआ है। जब आप ब्रह्मा के मूलाधार में ब्रह्मा की साधना करोगे, ब्रह्मा का ध्यान करोगे, तो आपको अमृत की टपकेंगे, आपका संचार होगा शरीर में, और अभय मुद्रा भी है। तो इस प्रकार जो मूलाधार की साधना करता है भाई, वो सर्व संपन्न हो जाता है भौतिक सिद्धि से। स्टार्टिंग जो भौतिक सिद्धियां है उससे वो माला माल हो जाता है। क्या हो जाता है? माला माल हो जाता। किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। और उसका मनोबल, कौन सा बल? मन का बल। कौन? अरे मनोबल भी तो होना चाहिए, आत्मबल और मन बल, दोनों सा। अगर आप मन कमजोर है, मन आपके कंट्रोल में नहीं है, इधर उधर भागेगा, और जब इधर उधर भागेगा तो आप गलत प्रवृत्तियों में लगा देगा। आपको गलत प्रवृत्तियों में लगा देगा तो आपका जीवन निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन आपका आत्मबल मजबूत है, आपका मनोबल मजबूत है, तो वो आपको ईश्वर के अंदर लगाएगा। किसमें लगाएगा? और जब ईश्वर में लगेगा, जब कुंडली में मन लगेगा, जब मूलाधार में साधना करोगे ब्रह्मा की और गणेश जी का साधन ध्यान करोगे, तो आपका मनोबल तेज हो जाएगा, बहुत तेज मनोबल। अंतर चेतना जागृत हो जाएगी रे। मूलाधार की देवी डाकिनी, देव प्रहरी हो गए और देवता हो गए और अपान वायु हो गई, और इसका ग्रह है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह है। और इसकी जो है देवी डाकिनी। कैसी देवी है? डाकिनी। डाकिन्य नमः। मंत्र क्या है? ओम डाकिन्य नमः, ओम डाकिन्य नमः, ओम डाकिन्य नमः। और वो गौरांग शरीर है, और भाई पीतांबर पहनती है, भी हरा दुपट्टा लगाती है, और ध्यान करो डाकिन्य मंत्र बोलो। यार भाई सिद्धि तो मंत्रों से होगी। किससे होगी? डाकिन्य नमः, डाकिन्य नमः, डाकिन्य नमः, डाकिन्य नमः मंत्र बोलते रहे तो ब्रह्म गणेश जी का मंत्र गणपते नमः, ब्रह्मा का नमः ब्रह्मणे नमः, और इनका मंत्र डाकिनी का मंत्र है ओम डाकिन्य नमः, ओम डाकिन्य नमः, ओम डाकिन्य नमः। और देखो इस मुद्रा भी, कौन सी मुद्रा लगाई जाती? ये मुद्रा कनिष्ठ है ना, ये कनिष्ठ है, और ये जो अंगूठा इनको मिला दो, ये मुद्रा है भाई। इस मुद्रा से भी ये मूलाधार क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। क्या हो जाता है? जागृत हो जाता। तो मैंने आपको मूलाधार षटचक्र का पहला ही चक्र है वो मूलाधार। अगर मूलाधार की साधना आप करते, अच्छा दूसरा बात भाई, अगर साधना बराबर नहीं करोगे तो और कुछ गड़बड़ होगी, वो कल बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आप साधना, डरो मत, साधना करता रहिए, क्योंकि अपना स्टार्टिंग है, शुरुआत का यही चक्र है। जब शुरुआत के चक्र में आप सफल हो गए तो अपना आप नींव जब मजबूत है तो उसके षट चक्र का भविभवन बन जाएगा,
और वो कभी भी नहीं हिलेगा। अगर नींव ही कमजोर है तो षट चक्र का भवन कैसे बनेगा। माँ कुंडली प्रारंभ होती मूलाधार से, षट चक्रों को पार करते यहाँ कैसे पहुंचेगी है। मूलाधार से ही तो रवाना होती है ना। इसलिए आप मूलाधार को सिद्धि कीजिए, डरिए मत। आपको भौतिक संपदा प्राप्त होगी। जो खजाना छिपा हुआ है उस खजाने का पर्दा हट जाएगा, विकार मिट जाएंगे, काम क्रोध मद लोभ जो है सब मिट जाएंगे और सत्य भाव प्रकट हो जाएगा। और आपकी साधना का पहला सोपान, पहली सीढ़ी, कौन सी सीढ़ी, पहली सीढ़ी के आप पाव रखो कि कुंडली भी जो है सीधी सुषुम्ना के अंदर प्रवेश, सुषुम्ना का जो छेद है उसमें प्रवेश कर जाएगी। और प्रवेश करते ही कुंडली जागरण हुई और मूलाधार भी क्या हो जाएगा, जागृत हो गया, चेतन हो जाएगा। बोलिए कुंडली माता की, मूलाधार की जय।